अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कमेंट्स के बारे में बताया था। ये आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर कमेंट्स लिखे भी हुए हैं। जिन्होंने हमें इस वीडियो से ज्वाइन किया है उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि इस सीरीज़ की जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से इसको देखना शुरू करें, तभी आपको हर चीज़ डिटेल में समझ आएगी। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में बताऊँगा कि वेरिएबल होता क्या है और हम उसको किस तरीके से पाइथन में यूज़ करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में एक बात कही थी। इससे आगे जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कोई भी कमेंट कर दिया करें। चाहे डन ही लिख दिया करें बट कोई कमेंट कर दिया करें, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। तो मैंने आपको ये कहा था कि चाहे तो कोई किसी और प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम करके इधर आ रहा है, या चाहे कोई बिल्कुल बेसिक लेवल पर बच्चा है जो कि जिसको कुछ भी नहीं पता प्रोग्रामिंग का, वो इस सीरीज़ को देख रहा है। दोनों लोग इस सीरीज़ को देखकर पाइथन डेवलपमेंट सीख जाएंगे। तो मैं इसलिए हर चीज़ आपको बेसिक लेवल पर बच्चों की तरह समझाऊंगा कि कैसे करना है। ये जो कोड लिखा हुआ है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है कि जहाँ पर हम कोई डाटा स्टोर करते हैं और उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, 10 और 20 को, ठीक है। उन दो नंबर्स को अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे पहले उनको किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू 10। ये देखिए मुझे 10 चाहिए था। मुझे 10 के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता। ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ बट मैं इसको एक वेरिएबल में लूँगा। वेरिएबल यहाँ पर x है, तो 10 को मैंने क्या किया, असाइन कर दिया x को। x के पास 10 चला गया। इसी तरह अगर मुझे एक और वैल्यू लेनी है तो उसको मैं y में लूँगा 20, ठीक है। तो मुझे जितनी भी वैल्यूज़ लेनी होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या पाइथन में, वो मैं एक वेरिएबल के अंदर लूँगा। तो ये जो 10 है इसका एड्रेस क्या है? वैसे तो ये ओरिजिनल एड्रेस ये नहीं होता बट हम इसको इसी तरीके से लेकर चलते हैं कि 10 का एड्रेस क्या है, x। 10 x के अंदर स्टोर हो गया। अब मुझे जब भी 10 की ज़रूरत होगी मैं डायरेक्ट 10 नहीं लिखूंगा, मैं x लिखूंगा, क्योंकि x के अंदर 10 पड़ा हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस के ज़रिए बुलाऊंगा। तो इस तरीके से आप वेरिएबल बनाते हो और वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते हो। और वेरिएबल का नाम जो है वो आप x, y, z कोई भी ले सकते हो। ये मल्टीपल करैक्टर्स पर भी हो सकता है, जैसा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, लास्ट नंबर। तो वेरिएबल का नेम हो सकता है इस तरह का, लेकिन आप वेरिएबल के नेम में नंबर नहीं लगा सकते। मतलब वेरिएबल का नेम 1 2 3 नहीं रख सकते, 1x नहीं रख सकते। वेरिएबल का नेम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। तो कुछ वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अब जो वेरिएबल्स हैं ना, ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। मेन जो है वो 3 टाइप्स हैं, एक इंट, एक फ्लोट और एक करैक्टर। यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ। जो इंट डाटा टाइप है ना, इसके अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो विदाउट डेसिमल पॉइंट करते हैं। मतलब कोई भी अगर आपने ऐसा नंबर लेना है जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो उस वेरिएबल की टाइप क्या होगी, इंट। यहाँ पर पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। अभी आप लोग इन चीज़ों को जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ जहन में रखें कि मुझे अगर x में 10 स्टोर करना है और मुझे पता है 10 ये जो है विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो मैं x की डाटा टाइप रखूँगा इंट। तो एक इंट डाटा टाइप होती है, एक डाटा टाइप फ्लोट है। फ्लोट का मतलब ये है कि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ सकता है। तो अगर कोई भी वैल्यू आपको ऐसी चाहिए जिसमें डेसिमल पॉइंट आएगा, आप उसकी डाटा टाइप फ्लोट रखोगे। फिर अगर कोई भी वैल्यू ऐसी है कि जिसके अंदर आपने अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स या पैराग्राफ या कोई भी लंबी स्ट्रिंग देनी है, तो आप उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग रखते हो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है str। तो ये यूज़ होता है फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। कि अगर आपने स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो आप उसकी डाटा टाइप str लेते हो। तो ये मेन 3 डाटा टाइप्स हैं हमारे पास, इंट, फ्लोट और str यानी स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने जब x और y लिया मैंने इनकी कोई डाटा टाइप नहीं रखी। तो एक्चुअली होता ये है कि जब आप पाइथन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ये उस वेरिएबल की टाइप ऑटोमेटिकली सेट कर देता है अकॉर्डिंग टू डाटा। मतलब अब ये 10 है ना, ये विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो ये खुद ब खुद x को इंट बना देगा। और अगर मैं यहाँ पर 20.2 कर दूँ, अब इस वेरिएबल की टाइप फ्लोट है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो ये y की टाइप ऑटोमेटिकली फ्लोट सेट कर देगा। तो ये पाइथन में हमारे पास डाटा टाइप्स खुद ब खुद सेट हो जाती हैं। तो मैंने 2 वेरिएबल्स लिए x और y, उनके अंदर 2 वैल्यू स्टोर की। अब अगर मैं उसकी कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट
x। तो एक और भी स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट y, ताकि ये दोनों की वैल्यूज़ की हमें आउटपुट दे दे। तो आप इस तरीके से इसको मैं रन करता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। ये देखें 10 और 20.2 प्रिंट हो गया। तो आप इस तरीके से दो वैल्यूज़ लेकर, ये जैसा 10 है ये 20 है, या कोई भी वेरिएबल लेकर उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो वेरिएबल की साइंस होती है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं, मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल वो होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखें x में 10 है, तो मैं यहाँ पर x में 30 कर देता हूँ। तो पहले x में 10 पड़ा था, अब x में 30 है। तो मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखो x में क्या प्रिंट हुआ है, आउटपुट में 30। इसका मतलब ये है उसने x की वैल्यू को 10 से चेंज करके 30 कर दिया। तो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जहां पर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, और वेरिएबल चेंजेबल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वेरिएबल की जो डिटेल मैंने बताई है वो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।